हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल है आप सबका यार? कैसे हो? मुझे पता है वीडियोस आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा लेट डाल रही हूँ, मतलब कि एक एक दिन गैप करके। बट अभी ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए ऐसा हो रहा है। बट आई होप कि अब ऐसा ना हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस रोज़ अपलोड करूँ। तो यार, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हों वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो आप लोगों को याद होगा कि अब अक्षय और वैशाली की शादी हो गई है। आज ही हुई है। तो यार मतलब कि अब मैं कहानी वहीं से कंटिन्यू करूँगी जब वैशाली सीढ़ियों से उतर रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और मतलब अक्षय तो उसे घूर रही होती है। तो वैशाली सीढ़ियों से नीचे उतरी होती है, तो तब अक्षता घूर रही होती है। तो वैशाली कहती है, मुझे क्यों घूर रही हो तुम? तो अक्षता कहती है कि मैं तुम्हें बस बेड पे इमेजिन कर रही थी, इसीलिए बस मैं तुम्हें घूर रही थी। तो मतलब कि फिर वैशाली कहते हैं उसे, तुम बहुत बेहुदा लड़की हो, तुम बहुत बेशर्म हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो अक्षता कहती है कि मतलब अक्षता उसे मुस्कुरा के देखती है। अब अक्षता काफ़ी खुश होती है क्योंकि वैशाली उसकी है। तो यहाँ से ही कंटिन्यू करती हूँ। आगे की स्टोरी मैंने बता दिया है उतना, तो यहीं से अब आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। तो उन सब की डिस्कशन हो ही रही होती है। तो कुछ टाइम बाद हम त्रिश और गायत्री, जो कि कुछ मतलब पुलिस वालों के साथ अक्षता की हवेली पे होते हैं, तो वो लोग बाहर खड़े होते हैं। तो सिक्योरिटी उन्हें अंदर नहीं आने दे रही होती है। तो अक्षता बाहर जाती है और उन्हें इशारा करती है कि उन्हें अंदर आने दो, उन्हें कोई रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेफिक्र होती है। तो त्रिश और गायत्री अंदर आते हैं सारे पुलिस वालों को लेके। तो त्रिश अक्षिता की तरफ इशारा करते हुए पुलिस वालों से कहती है कि पकड़ लीजिए इसे, इसी ने मेरे प्रिशा को किडनैप किया है। काफ़ी गुस्से से वो अक्षिता को मतलब कह रहा होता है कि इसी ने मेरे प्रिशा को किडनैप किया, इसे पकड़ लीजिए। तो ये बात सुन के मतलब एक पुलिस वालों ने कहा कि अक्षिता जिंदल, क्या ये बात सच है कि आपने किसी लड़की को यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ है? तो वो काफ़ी डरते हुए कहता है, क्योंकि उसे अक्षिता की पावर्स का पता होता है, तो वो फिजूल में अक्षिता से पंगा नहीं ले सकता। बट वो क्या ही करता। एक तरफ कुआं था तो एक तरफ हाई थी, क्योंकि त्रिश अगर वो उसका केस नहीं लेता है तो त्रिश मल्होत्रा उसे नहीं छोड़ता, और वो ज़्यादा आवाज़ करता है या फिर ज़्यादा स्ट्रिक्टली बात करता है, अक्षिता उसे नहीं छोड़ती। तो उस पुलिस वाले को पता नहीं था कि उसके साथ आगे होने क्या वाला है। वो बेचारा डरते डरते मतलब अक्षिता के पास जाता है और कहता है, अक्षिता जिंदल, कि आपने किसी लड़की को ज़बरदस्ती यहाँ रखा है। इतने में वैशाली उन लोगों की आवाज़ सुनती है, तो वो आती है बाहर, वो देखती है और कहती है कि त्रिश और गुड्डू, जो कि गायत्री से कहती है, गुड्डू और त्रिश आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये सुन के जैसे त्रिश मतलब वैशाली की आवाज़ सुनता है, तो वो दौड़ के जाता है वैशाली के पास, और वैशाली के पास जाता है, देखता है। तो वैशाली को देख के वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वैशाली ने लाल कलर की साड़ी पहनी होती है। उसके मतलब उसके गले में मंगलसूत्र होता है, उसकी मांग में सिंदूर होता है। तो त्रिश देखते हैं उसे और वो समझ जाते हैं, लेकिन इससे आगे वो सोचना नहीं चाहता, क्योंकि इससे आगे मतलब कि वो सोच नहीं चाहता। उसे सब समझ में आ जाता है कि हुआ क्या है यहाँ पे। तो वो उस मतलब वो कुछ बोलना चाहता है, बट उसकी मुँह से भी आवाज़ ही मतलब उसकी मतलब बोल आवाज़ जो होती है वो गले में अटक जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो फिर वो हकलाते हुए कहते हैं कि प्रिशा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तो वो देखता है उसके माथे पे लाइक सिंदूर, तो वो सिंदूर को मतलब अपने हाथ से ऐसे मिटा देना चाहता है। वो अपना हाथ आगे करता है और सोचते है कि मैं वो त्रिशा को जो सिंदूर है वो मिटा दूँ अपने हाथ से। तो उसके मतलब माथे पे अपना हाथ ले जाने लगता है। तो इससे पहले मतलब त्रिश अक्षिता का मतलब सिंदूर मिलाता, उससे पहले अक्षिता बीच में आ जाती है। त्रिश और वैशाली के बीच खड़ी हो जाती है और कहती है उससे गुस्से से कि मिस्टर त्रिश मल्होत्रा, ऐसा करने का सोचना भी मत तुम। तो फिर वो वैशाली का हाथ पकड़ के पुलिस वालों के पास लेके जाती है और कहती है कि देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, और सच तो आप वैशाली के मुंह से ही सुन लीजिएगा। क्या वैशाली, क्या मैंने तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती रखा है? तुम इन्हें प्लीज़ सच बताओ। तो वैशाली अक्षता की तरफ देखती है और मन ही मन में कहती है, ये सच ही तो कह रहा है। तो अक्षता समझती है कि वैशाली क्या सोच रही है।
तो उसे काफ़ी वार्निंग वाला लुक देती है। अक्षिता काफ़ी गुस्से से देखती है वैशाली की तरफ, और तो वैशाली देख के समझ जाती है और वो घबरा जाती है। तो वो अक्षिता से कहती है, मतलब कि वो अक्षिता की तरफ देखती है, वो अक्षिता समझ जाती है कहना क्या है। तो फिर वैशाली देख के उसे मतलब डर जाती है और वो कहना स्टार्ट करती है पुलिस से। तो वो पुलिस से कहते हैं कि हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने मुझे मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं किया। एक्चुअली मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हमने आज ही शादी की है और हम इस शादी में काफ़ी खुश हैं, हम एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, इन्होंने मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो ऐसे कह के वो अक्षिता की तरफ देखने लगती है और जैसे मतलब कहना चाहती हो कि इतना काफ़ी है और कुछ भी कहना पड़ेगा। तो अक्षिता उसको मतलब उसकी तरफ इग्नोर करती है और वो पुलिस वालों की तरफ देखती है और कहती है कि आप लोगों मतलब उम्मीद है कि आप लोगों ने आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है और तमाशा क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझे अच्छे से जानते मैं कौन हूँ। तो पुलिस वाले मतलब बिना देरी किए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुकना मौत को दावत देने से कम नहीं होता। तो यार अब दूसरी तरफ त्रिश और मतलब कि गायत्री, जो कि ये बातें सुन के काफ़ी हैरान थे। वो तो अपनी जगह पे जैसे जम से गए थे, उन्हें होश ही नहीं था कि यार मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे। तो त्रिश और फिर गायत्री होश में आते हैं, तो त्रिश जल्दी से जाता है वैशाली के पास और कहता है, वैशाली मुझे पता है तुम कल की बात से नाराज़ हो ना, इसीलिए वो सब कह रही हो ना, मुझे माफ़ कर दो वैशाली, मैं बहुत गिल्टी हूँ, मुझे मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो सब गुस्से में। तो वो वैशाली का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो वैशाली यहाँ से, अब और गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब त्रिश कहता है कि उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है ज़बरदस्ती और कहता है, वैशाली मुझे पता है कि तुम बस गुस्सा हो इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो, बट मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत गिल्टी हूँ उस बात से, बट वैशाली तुम्हें यहाँ इस भेड़िए के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चलो। तो उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। तो अक्षिता देखती है जब विशाली का हाथ पकड़ा है त्रिश ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है हाथ पकड़ने की वजह से। वो इससे पहले कुछ बोलती कि विशाली अपना हाथ त्रिश के हाथ से झटक देती है और कहती है कि मतलब कहती है कि दूर रहो मुझसे। देखो मतलब क्या होता है कि मतलब वो उसकी आंखों में आंसू आता है, क्योंकि यार वो त्रिश से नफरत नहीं करती है, हाँ बट वो नाराज़ रहती है, उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती है, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी बातें बोली थी ना जो विशाली को बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। तो उसे ये सब बातें याद आती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो त्रिश को, उसे पता था कि त्रिश उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियसली है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बट वैशाली चाहती थी कि त्रिश भूल जाए उसको, वो अब मतलब उसे प्यार ना करे, वो उससे मतलब कि उसके सोचने का ये मतलब था कि वो नहीं चाहते थे कि उसकी वजह से त्रिश सैड हो, या फिर उस, तो इसलिए वो चाहती थी कि त्रिश उसको भूल जाए, वो सैड ना हो। इसलिए विशाली जो कि अभी भी गुस्सा थी, बट वो ये भी सोच रही थी कि कहीं त्रिश उसकी वजह से हर्ट ना हो जाए, क्योंकि वो अब अक्षिता के साथ शादी कर चुकी है, तो ये सही होगा कि त्रिश उसको भूल जाए। तो वो त्रिश से गुस्से में कहती है कि कल रात तो तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए बीच सड़क पे, और तुम अब यहाँ पे क्या लेने आए हो त्रिश, हाँ तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था कल, अब यहाँ पे क्या लेने आए हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। और ऐसे कहती है, उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर त्रिश कहता है कि वैशाली मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे किए पे पछतावा है। तो वो अक्षिता की तरफ गुस्से से कहता है, देखता है और कहता है कि ज़रूर इसी लड़की ने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया है। तो वैशाली कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ कहने की, अक्षिता मेरे हस्बैंड है, अक्षिता से मैंने शादी किया है, तुम मेरे हस्बैंड को ऐसा नहीं बोल सकते, तुम्हें समझ आई। तो त्रिश ये सुन के टूट सा गया था, मतलब कि उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, वो मतलब बहुत ज़्यादा टूट गया। तो फिर गायत्री उसको आती है संभालने, कहती है भाई प्लीज़, मतलब वो उसे आती है सहारा देने। तो मतलब गायत्री अक्षिता वैशाली की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है कि ये तुमने ठीक नहीं किया वैशाली, मतलब प्रिशा, अब वो भाभी ने बोलती है, कहती है कि ये तुमने ठीक नहीं किया प्रिशा। और वो फिर मतलब कि त्रिश फिर कुछ बोलना चाहता है, बट फिर अक्षिता आ जाती है और वैशाली के कमर पे हाथ रखती है और कहती है कि वैशाली बेबी यार इन लोगों से कहो आज जाएं, आज ना हमारी सुहागरात है ना, तो यार ये सब फालतू चीज़ों में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो
वैशाली अक्षिता की तरफ गुस्से से देखने लगती है और वो जानती थी कि मतलब उसने मतलब कि कॉन्टैक्ट मैरिज करने के बाद पंडित को बुला के इसलिए शादी की थी क्योंकि उसे पता था त्रिश जरूर आएगा। तो इसलिए उसने की थी, उसने काफ़ी प्लानिंग किया था कि त्रिश आएगा तो उसे शो कराने के लिए, उसे जलाने के लिए या फिर उसे कुछ भी करने के लिए, बट उसने इसलिए सब कुछ प्लान किया था। उसने लाल साड़ी वगैरह सब इसलिए पहनाया था क्योंकि उसे पता था त्रिश जरूर आएगा। तो अक्षिता गुस्से से मतलब वैशाली गुस्से से अक्षिता की तरफ देखने लगती है। तो अक्षिता कहती है चलो जान, और वो मतलब वो उसकी कमर पकड़ के, वैशाली की कमर पकड़ के उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेके चली जाती है अंदर। तो त्रिश और गायत्री बस उसको देखते रहते हैं, मतलब कि अक्षिता और वैशाली को जाते हुए देखते रहते हैं। त्रिश काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका होता है, वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका होता है, उसकी मुँह से एक आवाज़ नहीं निकल रही होती है, वो कुछ कह है और वो बस देखता रहता है वैशाली और अक्षिता जो कि अंदर जा रही होती हैं। तो फिर अभिनव आता है जो थोड़ी देर से उनके लोगों की बातें सुन रहा होता है। तो अभिनव आता है, वो त्रिश की आंखों में देखते हुए कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मेरी बहन ने तुम्हें क्या कहा, मतलब उसे एक जैसे सब सरप्राइज मिल चुका होता है ये सब देख के। तो अभिनव त्रिश की तरफ देखते हो, कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मेरी बहन ने क्या कहा, आप खड़े क्यों हो यार, क्या चाहते हो यार, जाओ अब। तो मतलब त्रिश को तो जैसे उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, त्रिश बस उसी तरफ देख रहा होता है जहाँ से वैशाली और अक्षिता जा रही होती हैं। तो अब आगे क्या होगा देखते हैं। तो फिर मतलब गायत्री गुस्से से अभिनव की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ हम जा रहे हैं, हमें यहाँ पे रुकने का कोई शौक नहीं है, समझे, और मेरे भाई से थोड़ी तमीज़ से बात करो तुम अभिनव। तो अभिनव मुस्कुराता है काफ़ी, क्योंकि वो काफ़ी खुश होता है। तो गायत्री अब लेके चली जाती है त्रिश को। तो त्रिश और गायत्री दोनों कार में बैठे होते हैं। तो गायत्री देखती है त्रिश काफ़ी सैड होता है। तो गायत्री कहती है कि भाई अब ठीक है ना, तो त्रिश हाँ में सिर हिलाता है बट वो ठीक नहीं होता है। तो भी फ़ोन आता है, देखो मैं मतलब है थोड़ा लंबा सा डिस्कशन इन लोगों का, बट मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ उन लोगों का। तो फिर उस गायत्री को फ़ोन आता है, तो वो फ़ोन उठाते हैं और मतलब कट करते हैं और कहते हैं त्रिश भाई एक्चुअली हमारी लंदन वाली कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। मतलब कि गायत्री ने कहा कि भाई मुझे वहाँ जाना होगा, तो बट आप फिर, त्रिश कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी लड़की के धोखा देने से वो टूट जाए, तुम जा सकती हो, मैं ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गायत्री कहती है ठीक है भाई मैं चले जाऊँगी। तो वहीं दूसरी तरफ विनोद ने मतलब सारी हवेली में हंगामा मचाया होता है, वो बार बार अक्षता के पीछे पीछे घूम रहा होता है। तो अभिनव कहता है कि अक्षता तुमने शादी कब कर ली, और तुम शर्म नहीं आई, एक बार भी अपने भाई को बता दो तुमने शादी कर ली है। और ये बताओ तुमने वैशाली को कैसे मनाया, वो जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है कि मतलब कि अक्षता ने वैशाली को कैसे मनाया शादी के लिए। तो पूछते कि भाई मतलब कि पूछते हैं कि मतलब कहते हैं कि भाइयों में आपका मुझे बताओ ना यार, मैं मतलब कि आपने कैसे बनाया वैशाली को, अक्षिता। तो अक्षिता कहते हैं वैशाली नहीं भाभी को उसे, तो वो तुम्हारी भाभी है वैशाली, वैशाली कहना बंद करो, वो मेरी बीवी है, तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हारी बहन की बीवी है वो। तो अभिनव कहता है कि बट अक्षिता तुमने मनाया कैसे, मुझे बताओ ना, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं जाने के लिए बेचैन हूँ कि मतलब शादी के लिए तुमने मना कैसे लिया उसे। तो अभिनव ने कहा कि मैं मुझसे कोई भाभी भाभी नहीं कहने वाला हूँ, समझ आया, तुम पहले मुझे बताओ। तो अक्षता उसे गुस्से से देखती है, तो अभिनव डर जाता है, कहता है अच्छा हाँ वैशाली, मेरी प्यारी भाभी वैशाली। तो उसे समझ आ जाता है कि अभिनव मतलब कि अक्षता तो उसे कुछ नहीं बताने वाली, उसे सारी बात वैशाली से ही निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि अक्षता तो बताने से रही, ऊपर से मैं खामा मैं पीट जाऊँगा अक्षता के हाथों। तो वहीं दूसरी तरफ मतलब सुनीता होती है, अक्षय वैशाली से कहती है वैशाली अक्षिता मैम ने ऑर्डर दिया कि आज से अब उन्हीं के रूम में रहेंगी, तो आप उन्हीं के रूम में रहने वाले हैं। तो ये सुन के वैशाली गुस्से से दांत भींच लेती है, मतलब गुस्से से दांत भींचती है और कहती है कि इस अक्षर के दिमाग में चल क्या रहा है, ये करने क्या वाली है। तो सुनीता अपनी बात जारी रखती है और कहती है कि मैम एक्चुअली आप जाके एक बार रूम देख लीजिए, आपका सामान मैं वहीं सेटल करवा दूंगी, अगर आप लोग आपको कोई प्रॉब्लम हो रूम एक बार आप जाके चेक कर लीजिए। वैशाली गुस्से से कहती है मैं कोई नहीं रहने वाली मतलब मैं कोई नहीं रहने वाली उस अक्षिता के साथ एक ही रूम में। तो सुनीता कहती कि यार लोगों ने शादी कर ली है फिर क्यों नहीं रहना, मुझे तो लगा थी कि ये वैशाली काफ़ी एक्साइटेड होगी अक्षिता मैम के साथ रहने के लिए। तो सुनीता शॉक्ड हो जाती है सुन के। तो वैशाली जो कि काफ़ी मतलब हैरान होती है, काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है कि अक्षिता चाहती क्या है। वो कहती कहीं ये लड़की रात को मेरे साथ, तो वो इतने पे चुप हो जाती है और वो कहती कि मैं पहले कंफर्म कर लूँ चल क्या रहा है। तो वो चुपके चुपके जाती है रूम की तरफ देखती है, तो रूम की तरफ मतलब जाती है वो कंफर्म करने की
आखिर मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है, वो जो सोच रहा है उसके दिमाग में जो चल रहा है कहीं वही ना हो, मतलब अक्षिता उसके साथ लाइक फिजिकल ना हो, तो वो सोचे मतलब वो सोचती रहती है ऐसे। तो वो जलाती है रूम में, वो देखती है रूम में, तो वो देखती है कि किंग साइज मतलब बेड लगा होता है जो चारों तरफ गुलाब से सजा होता है। वो बेड वो रूम काफ़ी ज़्यादा सजा होता है, लाइक जैसे मैरिड कपल्स के लिए वो सजा होता है। तो ये देख के ना मतलब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो घबरा जाती है कि यार अब क्या होगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन होगा भी नहीं, ये नहीं पता देखो आगे होता क्या है। चलिए मतलब ये सब सोच रही होती है, उसी वक्त अभिनव आ जाता है। वो पहले विशाली विशाली बोलने वाला था, फिर बट उसे फिर याद आता है अक्षिता के घूरना। तो कहते हैं भाभी, मेरी प्यारी भाभी कहाँ थी, पता है आपको मैं कब से ढूंढ रहा था। आप कहाँ थी। तो अभिनव सजे हुए रूम की तरफ देख रहा होता है जो विशाली देख रही होती है। तो विशाल मतलब विशाली देख ही रही होती है, वो काफ़ी शॉक्ड होती है इस बात से। तो अभिनव देखता है, वो कहते हैं काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ। तो विशाली मतलब कि विशाली थोड़ा जी फील करती है, तो अभिनव को लगता है वो शर्मा रहे, तो वो अपना कंधे से कंधा मारते हुए कहते हैं क्या बात है भाभी, इतना शर्मा क्यों रही हैं आप, काफ़ी ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर रहे आप दोनों ने। तो अभिनव को लगता है कि मतलब वैशाली शर्मा रही है। तो मतलब अक्षता को जैसे पता चला कि ये अभिनव वैशाली के पास है, तो वो जल्दी से मतलब उन दोनों के पास आ गया। वो मतलब उन दोनों के पास से गया, वो देखने लगी अभिनव को। तो अभिनव जो कि कंधे से कंधा मार रहा होता है, उसे मतलब परेशान कर होता है विशाली को। तो अक्षिता आती है और उन दोनों को अलग करते हुए कहती है अभिनव से, मतलब वो अक्षिता विशाली के कमर पकड़ के अपने करीब करते हुए कहती है अभिनव से कि तुम यहाँ से जाओगी या मैं तुम्हें। तो इतना कहते हैं मतलब अभिनव कहते हैं दी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा ना, ये देखो मेरे पैर है तो मैं खुद चला जाऊँगा। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कल सुबह आऊँगा, मतलब अभिनव कहता है कि अच्छा ठीक है दी मैं कल सुबह आऊँगा, आप दोनों एंजॉय करो। तो वैशाली को आँखें मारते हुए कहता है। तो वैशाली अपना सर नीचे झुका लेती है और मतलब फिर अक्षिता गुस्से से देखती है अभिनव की तरफ और अभिनव तुरंत गायब हो जाता है। तो अक्षिता जो कि विशाली के कमर पे हाथ रखा होता है, उसने फिर विशाली को वो दीवार पे लगाती है और उसके काफ़ी करीब खड़ी हो जाती है। तो विशाली को अक्षिता की सांसें साफ साफ महसूस हो रही होती है, वो दोनों काफ़ी करीब होते हैं। तो अक्षिता वैशाली जो कि मतलब उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो वो मतलब उसे दूर धकेलने की कोशिश करती है और कहते हैं कि ये क्या बेहूदगी करी हो तुम, अक्षिता दूर हटो मुझसे। बट वैशाली और कुछ कह पाते तो कि अक्षिता मतलब अपने लिप्स उसके लिप्स से ब्लॉक कर लेती है, लाइक किस करना स्टार्ट कर देती है हमेशा की तरह। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर थी, लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक वाइल्ड हो रही थी, जो कि हमेशा से होती है अक्षिता। तो उसे नॉन स्टॉप वो किस किए जा रही थी और अक्षिता वैशाली जो कि लाइक उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब काफ़ी वाइल्ड होके अक्षिता उसको किस कर रही होती है नॉन स्टॉप। तो वो उसे रोकने का नाम नहीं लेती, मतलब अक्षिता उसे ऐसे किस कर रही थी जैसे उसने काफ़ी दिन से पानी नहीं पिया हो। तो वो उस मतलब उसकी वही खुशबू फील करती है जो उसने 2 साल पहले फील किया था। वो उसे फिर किस करे जा रही थी फिर मतलब कि उसने मतलब वैशाली ने मतलब फिर उसके सीने पे लाइक जहाँ पे उसे लगी थी ना चोट, तो उस पे मारना स्टार्ट कर दिया। तो फिर अक्षिता ने उसे किस करना बंद कर दिया और फिर उसकी तरफ देखने लगी, मतलब उसने उसे किस करना बंद किया बट उससे दूर नहीं हुई अक्षिता। तो वैशाली की तरफ देखने लगी और उसके चिन पे हाथ रखते हुए उसके अपने मुंह की तरफ करते हुए कहती कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम्हें कोई भी लड़का छुए, तुम्हें समझ आ रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ऐसे कह के वो उसे बेड पे धकेल देती है। तो वैशाली मतलब वैशाली शॉक्ड हो जाती है उसके बेड पे मतलब ढकेलने की वजह से। तो वैशाली इससे पहले बेड से उठती है, अक्षिता उसे अपने नीचे दबा लेती है, मतलब कि उसके ऊपर आ जाती है, उसके ऊपर मतलब आ जाती है। ये देख के वैशाली हैरान हो जाती है कि यार ये करने क्या वाली है। तो वैशाली ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो अक्षिता, तुम हटो यहाँ से। फिर अक्षिता उसका मतलब हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है दोबारा। तो फिर उसे किस करने लगती है, तो फिर वो अब उसके नेक पे किस करने लगती है, मतलब उस होठों से अब गर्दन पे आ चुकी होती है। तो उसे नेक पे किस करने लगती है। फिर वैशाली को फील होता है कि जैसे उस पर कोई भूखी शेरनी झपट पड़ी हो, अब वो नहीं बच पाएंगे। तो फिर जो कि अक्षता उसकी नेक पे किस कर ही रही होती है, फिर वो उसके कमर को पकड़ती है, फिर उसके कमर पे किस करना स्टार्ट करती है, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो रही होती है। तो वो नॉन स्टॉप उसकी कमर पे किस करना स्टार्ट करती है, वो उससे नीचे जाने वाली होती है तभी, मतलब कि अब मतलब एहसास होता है वैशाली को कि वो अब नीचे जा रही होती है, वो धीरे धीरे करके। तो
वैशाली को अब समझ आ जाता है कि अक्षिता को रोकना इतना आसान नहीं है। फिर अक्षिता जो कि मतलब उसके ऊपर हाथ तो उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब रखा होता है उस, और वैशाली की कमर पे वो किस कर रही होती है। तो अब वैशाली समझ चुकी होती है कि अक्षिता तो नहीं रुकने वाली है, और वो उसे नॉन स्टॉप किस करे जा रही होती है, रुकने का नाम नहीं ले रही होती। उसकी कमर पे वो मतलब कि वो कमर से नीचे जा रही होती है। तभी वैशाली बगल रखे गमले को लेती है और उसके सर पे ज़ोर से मार देती है, और फिर वो उसकी बाजू पे भी मार देती है, बहुत ज़ोर से मार देती है। तो यार गमला काफ़ी नुकीला होता है, उसकी बाजू से खून आने लगता है और अक्षिता को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। अक्षिता मतलब पेन से कराने लगती है, तो वो मतलब पेन होने लगता है, वो छोड़ देती है उसको दर्द से। बट वैशाली को एहसास होता है कि यार उसने अब कुछ ज़्यादा ही कर दिया, उसे नहीं मारना चाहिए था ऐसे। अक्षिता को उसकी काफ़ी खून आने लगता है बाजू से, जहाँ पे उसे गोली लगी होती है। तो वैशाली देखती है कि अक्षिता को तो खून आने लगा, तो वो अपने किए पे काफ़ी ज़्यादा पछतावा करने लगती है कि यार उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था अक्षिता को। फिर अक्षिता जो कि वैशाली को गुस्से से घूरने लगती है। तो बट फिर वैशाली उसकी चोट की तरफ देखती है जिससे काफ़ी ज़्यादा खून आने लगे। तो वहीं पड़ा मतलब बैंडेज होता है जल्दी से, मतलब बैंडेज नहीं होता है, फिल्म फिल्म में होता क्या है यार, अब होगा क्या आगे। वैशाली अपने साड़ी का पल्लू फाड़ती है और उसके मतलब उसकी चोट पे बांध देती है। और फिर अक्षिता कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की इतनी ज़ोर से। तो वैशाली कहती है कि वैशाली चूँकि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, मतलब उसको ब्लड आ रहा होता है तो डर जाती है, बट वो अपने फेस पे ऐसे डर जाहिर नहीं होने देना चाहती। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना पूछे छूने की। हाँ, तो अक्षता कहती है तुम मेरी वाइफ हो इसलिए मैंने तुम्हें छुआ है, मेरा पूरा हक बनता है तुम पे। तो यार कुछ वाइफ्स होते हैं ना कि देखो, कुछ वाइफ्स होते हैं ना जैसे ही ड्रामा करते हैं, मतलब ड्रामा नहीं करते हैं कि मतलब यार देखो समझने वाले समझ गए होंगे जिसे मैं समझाना चाहती थी, वो सब समझ गए होंगे। तो क्या होता है कि उसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मतलब मैं मतलब तुम मेरी वाइफ हो यार। तो अक्षता कहती है कि वैशाली कहती है अक्षता से कि वाइफ तो मैं हूँ लेकिन तुम्हें अभी भी गोलियां लगी हैं और तुम्हें कोई फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती हो अक्षता, और तुम हो कि मतलब तुम कुछ भी करना चाह रही हो। हाँ, तो मतलब कि अब ना मतलब वैशाली काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती है कि उसने इतनी ज़ोर से अक्षता को मार दिया, ब्लड आ रहा है उसको। तो वो सोचती है कि अब गुस्सा करने का क्या फ़ायदा, मैं थोड़ा सा प्यार से समझा देती हूँ ना अक्षता को, उसे बेचारे को काफ़ी खून आ रहा है मेरी वजह से। तो वो काफ़ी प्यार से समझाती है, कहती है कि देखो तुम्हें गोलियां लगी है, तुम अभी फिजिकल नहीं हो सकती ना मेरे साथ, तुम अभी मतलब तुम्हें तो डॉक्टर ने मना किया है ना कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, और तुम क्या करने पे आई हो। तो वैशाली कहती है कि मतलब अक्षता कहती है ये तो तुम मुझे समझा सकती थी प्यार से, तुम ये बोल भी सकती थी, तुम्हें मारने की क्या ज़रूरत थी। तो अक्षिता कहती है ओ तो कहीं तुम्हारा ये प्लान नहीं है कि मैं मर जाऊँ तो मेरी सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम कर लो, तुम उस त्रिश के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताओ, कहीं तुमने मुझे इसलिए तो नहीं मारा है। हाँ, तो वैशाली मुस्कुराती कहती है हाँ ये मतलब ये काफ़ी अच्छा आइडिया दिया है तुमने अक्षिता मुझे। तो अक्षिता उसे गुस्से से देखती है, वैशाली चुप हो जाती है। तो अक्षिता उसे कहती है अच्छा ठीक है, मतलब अक्षिता अब अपनी जगह से उठ जाती है, कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बट तब तक जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम उस दिन का वेट करना। हाँ वैसे भी मुझे चोट लगी तो शायद मैं तुम्हें सेटिस्फाई ना कर पाऊँ, मेरी चोट की वजह से शायद मैं तुम्हें खुश ना कर पाऊँ। तो मतलब अक्षिता वैशाली को ऐसा बोलती है, कहती है अभी तो मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ बट जैसे मेरी चोट ठीक होगी ना तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम बस वेट करना, मेरी चोट जैसे ठीक होगी ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। तो अक्षिता ये कह के वहाँ से जाने लगी और कहती है ठीक है मैं बाद में आऊँगी, मतलब कि अब तुम फिर वो दरवाजे के पास खड़ी होती है उसकी तरफ बिना देखे, वो कहती है तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना वैशाली, वरना मैं क्या कर बैठूंगी मुझे भी नहीं पता। वैसे कह के बाहर चली जाती है। तो वैशाली जो कि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है शेर की बात सुन के, वो अपने माथे पे मारती है, कहती है कि कौन सा बुरा काम किया था यार वैशाली तूने जो तुझे इस जैसे इंसान मिले, अगर मुझे नहीं पता यार ये ऐसी भी लड़कियां होती हैं क्या। तो फिर दूसरी तरफ मतलब कि दूसरी तरफ क्या, फिर सुनीता वैशाली के लिए खाना लेके आती है। वैशाली जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे भूख लगी होती है, तो वो जैसे ही खाना लेके आती है सुनीता, तो वो खा लेती है खाना, फिर वो फ्रेश होके मतलब सोने चली जाती है। वो सोने मतलब सोने के लिए लेट होती है, बट उसे नींद नहीं आ रही होती, मतलब उसकी आंखों में नींद का एक कतरा नहीं होता। वो मतलब डरी होती कहीं फिर से अक्षिता आके अपनी हरकतें ना शुरू कर दे, कहीं फिर से अक्षिता के ऊपर वो रोमांटिक वाला भूत ना आ जाए। तो
उसके मतलब आँखों में नींद नहीं होती ये सोच के। यार अभी यहाँ पे सीन चल रहा है कि त्रिश और वर्षा का सीन चल रहा है। तो वो काफ़ी लंबा था, मैंने बताया नहीं, बट इतना जान लो कि हाँ वो मतलब त्रिश और वर्षा जो कि एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं अब। त्रिश के जाने के बाद एक्चुअली वर्षा और त्रिश में काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वो लोग मतलब अच्छे फ्रेंड्स नहीं बने, मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा फिजिकल लगा, बट वो चीज़ मैं बताऊँगी नहीं, क्योंकि वो चीज़ बताऊँगी तो वो हमारी स्टोरी से दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। तो मैं अभी वैशाली और अक्षिता का बता रही हूँ। तो यार वैशाली सुबह उठती है तो वो घबराई होती है कि कहीं रात को अक्षिता आई तो नहीं थी उसके पास। वो यही सोच रहे होते मन मन में कि कहीं अक्षिता मतलब उसके पास तो नहीं आई होती है। वो अपने कपड़े देखती कहती है हाँ ठीक तो है, अक्षिता आई होगी कि नहीं। वो इसी हैरानी में बैठी होती कहीं कि अक्षिता आई भी होगी कि नहीं आई होगी। वो यही मतलब हैरान होती है, उसके कपड़े वगैरह सब सही होते हैं। वो बगल में देखती है तो उसके साइड में भी कोई नहीं लेटा होता है। तो अक्षिता थोड़ी चैन की सांस लेती है। तो फिर वैशाली मतलब फिर वैशाली सोचती कि वो फ्रेश हो जाए, बट उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं होता। तो फिर उसे याद आता है कि सुनीता ने कहा था कि मतलब अश्वेता मैम ने उसके लिए कुछ कपड़े लाए हैं जो उसने अलमारी में रखे हैं। तो वो उसको ये सुनीता की बात याद आती है, अक्षिता ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह मंगवा लिए होते हैं। तो वैशाली चैन की सांस लेती है और वो अलमारी खोलती है। तो वो अलमारी खोलते और देखती है कि वैशाली मतलब अलमारी खोलती है और देखती है कि वो तो यही मतलब उसके सारे कपड़े वैसे होते हैं जैसे वैशाली पहनना पसंद करती है। लाइक जैसे वैशाली को अच्छा लगता है पहनना वह वो सारे कपड़े होते हैं। तो वैशाली हैरान होती है, कहती है ये अक्षिता ने मेरे लिए लाया। उसे कैसे पता चला कि मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। तो वो मुस्कुराती है और फिर उसकी नज़र अंडर गारमेंट्स पे जाती है। वो ये देखे मतलब उसका फेस रेड हो जाता है शर्म से और कहती है ये भी अक्षिता ने लाया है। उस बेशर्म लड़की है ये, बट उसे मेरे साइज का कैसे पता चला। वो ये सोचती है और वो उसकी मतलब उसकी सांसें तेज हो जाती है ये सोच के। तो वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है, बट उसकी सांसें काफ़ी तेज़ होती है ये सोचिए। वो काफ़ी शर्मा रही होती है, वो काफ़ी शॉक्ड होती है कि अक्षिता थोड़ी पागल है, बहुत गंदी है अक्षिता। वैशाली फ्रेश होती है और वो फ्रेश होके फिर नीचे आती है तो उसे अक्षिता नहीं देखती। तो उसे काफ़ी अजीब लगता है। तो मतलब कि फिर वो सुनीता से पूछती है कि अक्षिता कहाँ है। तो वो कहते हैं एक्चुअली अक्षिता मैं अपने स्टडी रूम में काम कर रही है। तो धीरे धीरे दबे पहुंच जाती है अक्षिता की देखने के लिए कि वो काम क्या कर रही है। एक्चुअली वो सोचती है कि कहीं वो उसी प्रोजेक्ट पे काम तो नहीं कर रही है जिस पे वो और वो मतलब कि अक्षिता वैशाली दोनों साथ में काम करने वाले होते हैं। तो चुप के जाते हैं स्टडी रूम की तरफ। तो अक्षिता की नज़रें बाज की तरह बस उसकी लैपटॉप पे टिकी होती है। अक्षिता उधर उधर कोई तरफ ध्यान नहीं देती, बट वो लैपटॉप की तरफ देख रही होती है, अपनी काम की तरफ देख रही होती है। तो वैशाली चुप के जाती है उसके रूम में दबे पाँव ताकि अक्षिता सुन ना पाए। तो वो जाके उसकी मतलब चेयर के पास खड़ी हो जाती है। तो वैशाली मतलब अक्षिता के पीछे खड़ी होती है। तो वो देख रही होती है और उसे देख के उसकी आंखें छूट जाती है। वो सच में उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है जो वैशाली साथ करना चाहती थी। तो वो देखती है और उसका ध्यान नहीं होता। मतलब फिर अक्षिता उसे खींच के अपनी गोद में बिठा लेती है। अक्षिता देख लेती है कि वैशाली आ गई तो उसे खींच के अपनी गोद में बिठा लेती है। तो अक्षिता मुँह बनाते हुए कहती है ओ नहीं, फिर से पकड़ी गई। मतलब अक्षिता ओ सॉरी वैशाली मतलब कहती है ओ नहीं यार फिर से पकड़ी गई मैं। वो अपने ही में बुदबुदाती है। तो अक्षित मतलब वैशाली पूछती है अक्षिता तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, हाँ बताओ। तो अक्षिता कहती है तुम्हारे अलावा किसी की हिम्मत नहीं है मेरे प्राइवेसी में अंदर घुस सके। तो अक्षिता मतलब वैशाली जो कि छोटे बच्चों की तरह बैठी होती है। एक्चुअली उसने एक मतलब टी शर्ट पहनी होती है जिसमें कार्टून बना होता है। उसने ब्लू कलर की जीन्स पहनी होती है। तो उसके बाल अभी भी भीगे होते हैं, उसके बालों से अभी भी पानी गिर रहा होता है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अक्षिता की गोदी में बैठी होती है। लाइक मतलब कोई जैसे उसका कैंडी छीन के भाग गया हो। वो छोटे बच्चों के जैसे मुंह बना के बैठी होती है। तो अक्षिता उसकी तरफ देखती है। उसके बाल अभी भी भीगे होते हैं, उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया होता, बट वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो अक्षिता उसकी तरफ देखती है जो कि उसकी गोद में बैठी होती है वैशाली। तो अक्षिता उसकी होठों की तरफ देख रही होती है जो अक्षिता को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट फूड बन चुका है उसके होठ। तो बस वो उसे किस करना चाहती है। फिर अक्षिता की मतलब धड़कनें काफ़ी तेज हो गई और उसने फिर उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। तो बस उसे किस ही कर रही होती है। तो फिर मतलब वो काफ़ी डीपली अब किस करने लगती है, उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती है। फिर वैशाली भी कुछ नहीं कह रही होती है, वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है और अक्षिता उसे किस करे जा रही होती है काफ़ी स्मूथली, काफ़ी स्लोली, मतलब डीपली किस कर रही होती है, बिल्कुल फोकस होता है। बट फिर वैशाली अब सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ना चाहते हुए भी अक्षिता वैशाली को छोड़ना पड़ता है। तो उसे फिर किस करना बंद कर देती है।
तो फिर वो विशाली के सर को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मतलब विशाली, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर तुम्हें मैं ना अच्छे से सेटिस्फाई करूंगी, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो फिर हम अच्छे से करेंगे यार सब कुछ। अभी तो मैं ठीक नहीं हूँ ना, तो तुम टेंशन मतलब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी तुम्हारे लिए। तो विशाली को ये सुन के चक्कर आने लगते हैं, मतलब वो उसके सीने पे मारना चाहती है, बट फिर उसे याद आता है कि यार रात में भी उसने चोट पहुंचा दिया था। तो वो कहती है कि तुम्हारे साथ करना भी कौन चाहता है अक्षिता, जिंदल हटो, तुम मुझे छोड़ो, तुम जब देखो तो मुझे किस करती रहती हो। बट अक्षिता उसको अपने सीने से लगाई होती है और उस मतलब अब देखो अक्षिता छोड़ती है कि नहीं विशाली को। तो फिर मतलब कि अक्षिता कहती है चुप रहो विशाली, तुम हमेशा क्यों ऐसा बोलती रहती हो। तो उसे और जोर से पकड़ लेती है और उसे गले लगाई होती है। तो यार विशाली कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है, और वो फिर कुछ नहीं बोलती थी। और पहले क्या होता था कि जब उससे अक्षिता किस वगैरह करती थी, गले लगा देती, तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता था। बट अभी कुछ और ही सीन था। बट एक चीज़ था जो कि विशाली को अभी भी अक्षिता की खुशबू काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मतलब वो अक्षिता की खुशबू से आज भी बहुत प्यारी लग रही होती है। तो उसे कुछ नहीं कहते, वो चुप हो जाती है और अक्षिता उसे बस हग किए रहती है। कुछ देर ऐसे ही चल रहा, फिर अक्षिता ने मतलब वैशाली को छोड़ दिया। बट वैशाली अपने ही ख्यालों में खोई थी। मतलब उसने अपने दोनों हाथों से अक्षिता को पकड़ा हुआ था और वो उसके सीने पे ऐसे सर रख के लेटी हुई थी, वो उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। बट अक्षिता ने उसे छोड़ दिया था, बट उसे ये भी फील नहीं हो रहा था, वो बस अपने ख्यालों में खोई थी। अक्षिता के सीने पे ऐसे लेटी थी, आराम कर रही थी। तो अक्षिता ने स्लो टोन में कहा अच्छा ठीक है फिर बेड पे चल। तो ये सुन के वैशाली को होश आता है और कहती नहीं नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, बस छोड़ के खड़ी हो जाती है। और कहती कि मतलब फिर कहते हैं अच्छा छोड़ मुझे जान दो यहाँ से। तो फिर अब ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होप कि आप लोगों को ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा और स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो यार स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो होप कि मैं जल्दी पोस्ट कर दूँगी। तो मिलते हैं।